गाजियाबाद के ओपलैंड मॉल में के बाहर एक कार अचानक नाले में धंस गई। जिस समय यह हादसा हुआ उस वक्त कार में एक महिला और एक बच्ची सवार थी। कार नाले में धंसने के बाद चीख पुकार मच गई। इसके बाद आनन फानन में लोगों ने भागकर जैसे तैसे दोनों को बाहर निकाला। गनीमत रही कि दोनों को किसी भी तरह की चोट नहीं पहुंची। मालीवाला की रहने वाली सुनीता और उनकी दो बहनों को जब पैतृक मकान में हिस्सा नहीं मिला तो 1990 में तीनों ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। उस समय सुनीता 22 साल की थी। इंसाफ के इंतजार में 54 की हो चुकी हैं, लेकिन अब 32 साल का लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी हक की लड़ाई किसी मुकाम तक नहीं पहुंच पाई है। अग्निपथ पर भड़के आक्रोश के बाद बिहार और पूर्वांचल के जिलों में हुए बवाल के मद्देनजर ट्रेनें धड़ाधड़ रद्द की जा रही हैं। गाजियाबाद से होकर बिहार जाने वाली सभी 26 ट्रेनें रविवार को निरस्त कर दी गईं। देश की पहली रीजनल रैपिड रेल गाजियाबाद के दुहाई डिपो में असेंबल होकर रेल पटरी पर खड़ी हो गई है। रैपिड रेल गुजरात के शामली में एल्स्टॉम कंपनी के प्लांट में तैयार हुई थी, जिसे 6 बड़े ट्रेलर पर लादकर 12 जून को इस डिपो में लाया गया था। दासना में 28 बीघा ऊसर जमीन को ग्राम प्रधान और राजस्व कर्मियों से साठ गांठ कर अवैध रूप से कब्जा कर समिति बनाने वालों का भंडाफोड़ कर प्रशासन ने खाते से नाम खारिज करने और जमीन को ऊसर में दर्ज करने का आदेश दिया है। 2005 में भी जमीन को ऊसर में दर्ज करने का आदेश हुआ था, लेकिन समिति के सदस्यों ने अधिकारियों से मिलीभगत कर 17 साल तक आदेश की फाइल को दबा कर रखा। ग्रोफर स्टोर पर डिलीवरी बॉय ने ही एक ही बार में कड़ी कमाई का झांसा देकर राइटर सेफगार्ड कंपनी के कलेक्शन एजेंट से 15 लाख की लूट की योजना बनाई थी। पुलिस ने लूट करने वाले तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद के लोगों को पार्किंग शुल्क का बोझ नहीं बढ़ेगा। नगर निगम बोर्ड की बैठक में विरोध के बाद पार्किंग प्रभारी ने इंटीग्रेटेड स्मार्ट पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने के लिए जारी किया गया टेंडर निरस्त कर दिया है। अब पहले की तरह हर पार्किंग स्टैंड के लिए नगर निगम अलग से ठेका छोड़ेगा।